इजलास था और 9 मुंतखब अरकान का हल्फ था। हम खसूसी तौर पर नामजद सदर आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के शुक्रगुजार हैं। तमाम इत्तेहादी जमातें जिसके अंदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, पीपल्स पार्टी का ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके कि जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ना सिर्फ नॉमिनेशन की तायद की बल्कि मुकम्मल सपोर्ट का भी ऐलान किया, और नामजद सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जो सदारत के मनसब के लिए नॉमिनेशन है उसकी भी कल रात इशाइये के अंदर तायद की गई तमाम इत्तेहादी जमातों की तरफ से। और मैं ये समझता हूँ कि आज के इजलास के बाद इस पार्लियामान को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, मईशत की बहाली के लिए और अवाम की फलाह के लिए मिलजुल के काम करना होगा और तारीख़ रकम करनी होगी कि जो इकनॉमिक चैलेंजेस दरपेश हैं उनको उनसे नबरद आज़मा होकर और एक अच्छी और मरबूत हिकमत अमली के तहत इकनॉमिक चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए इंशाअल्लाह ताला एक अच्छी और मरबूत हिकमत अमली इत्तेहादियों के साथ मिल के बनाएंगे। मैं जो एक ख़त लिखा गया IMF को इमरान खान साहब की ईमा पर, ये पाकिस्तान की जमहूरियत को और पाकिस्तान की मईशत को डीरेल करने का एक और उन्होंने बहाना ढूंढा है। माजी में उनकी हत्तल वसा कोशिश रही है कि मईशत को गैर मुस्तहकम किया जाए और कहते होते थे कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो ऐसी क्या नौबत आई कि जिस IMF के पास जाने के ऊपर आप खुदकुशी को तरजीह देते थे, आज आप उसी को ख़त लिख रहे हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन का ऑडिट किया जाए। IMF के पास ऐसी कौन सी एक्सपर्टीज़ है कि वो इलेक्शन के हवाले से कोई राय दे सकें, या कौन सी ऐसी महारत है कि वो इलेक्शंस का कोई तज्जिया कर सकें, कोई फोरेंसिक रिपोर्ट बना सकें। खैबर पख्तूनख्वा में आप जीत गए तो वहाँ धांधली नहीं हुई, सिंध बलूचिस्तान और पंजाब में आप हार गए तो वहाँ पे धांधली का रोना रोना शुरू कर दिया। ये जो मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू की पॉलिसी है, ये आपके दोरे मयार का हिस्सा है कि आपने हमेशा यू टर्न लिए हैं और हमेशा कोशिश की है कि अपने ज़ाती मफाद को तरजीह दी जाए और कौमी मफाद को कुर्बान किया जाए। यही वजह है कि आपकी जमात ने 9 मई के हमले किए। यही वजह है कि आपकी जमात के वज़राए ख़जाना ने मिल के एक साजिश की थी कि IMF को एक लेटर लिखा जाए कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए। अब भी आप चाहते हैं कि मुल्क पे सैंक्शंस लगें, आप चाहते हैं कि गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई में इजाफा हो, जो कि आप करके गए। हम तो 2018 में एक खुद मुख्तार रोशन पाकिस्तान छोड़ के गए थे, महंगाई 4% थी, शरह नमू 5.8% थी। तो अब आप जो IMF को लेटर लिख रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं कि आप नहीं चाहते कि मईशत मुस्तहकम, और आप माजी में ये काम कर चुके हैं। क्या आपने लेटर में लिखा कि मैं एक कैदी हूं और मेरे पे करप्शन के केसेस हैं और मैं करप्शन के केसेस का ट्रायल भुगत रहा हूं और सजा काट रहा हूं? ये भी लिखना था उसके अंदर। तो IMF को आप किस हैसियत से लेटर लिख रहे हैं? आपने हमेशा दोगली पॉलिसी अपनाई है, दोहरा मयार अपनाया है। हम इस मईशत को संभाला देंगे, एक आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करेंगे और आपकी इन साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। आप जमहूरियत को भी डीरेल करना चाहते हैं, आप मईशत को भी तबाह करना चाहते हैं और मुल्क में तबाही बर्बादी फैलाना चाहते हैं। ये नहीं होगा। हम मिलजुल के पाकिस्तान को बनाएंगे, इसकी मईशत को संवारेंगे। पीपल्स पार्टी से तारिक शाह साहब अब बात करेंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं 16th असेंबली के जो 9 मुंतखब अरकान हैं, आज मैं उन सबको भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपना हल्फ उठाया, और इस दुआ के साथ कि इंशाल्लाह ये असेंबली आई है, ये अपना काम अच्छी तरीके से करेगी और इंशाल्लाह एक बेहतर और मज़बूत पाकिस्तान आगे जाके जल्द आपको नज़र आएगा। जैसे हमारे भाई अता तारर साहब ने बात की कि खान साहब का तो कोई मैंडेट ही नहीं, किस मैंडेट की बुनियाद पर वो ये ख़त लिख रहे हैं और एक ऐसे इदारे को ख़त लिख रहे हैं जिसके लिए वो खुद फरमाते थे कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा लेकिन कभी इधर नहीं जाऊँगा। उसके बाद जब उन्होंने गए भी तो बहुत ही टफ शराइत पे उन्होंने
अपना वो IMF का पैकेज लिया, इतना टफ पैकेज था कि उसके ऊपर एक महंगाई का तूफान पाकिस्तानियों पे बरपा हुआ। और फिर जब उन्होंने खुद ही देखा कि अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जा रहा है उनके खिलाफ, तो उन्होंने खुद उसी जो उन्होंने ही पैकेज उन्होंने साइन किया था उसी से वो खुद मुकर गए ताकि डिफ़ॉल्ट में चले जाएं और हमारे ऊपर इकोनॉमिक और प्रॉब्लम्स आ जाएं, क्रंचेस आएँ, क्राइसिस आएँ। तो अब वही इमरान खान जो ये सारी चीज़ें कर चुका, अब एक बार फिर वो अटैम्प्ट कर रहा है कि एक बार फिर वो IMF को बीच में लाए। अब वो किस हिसाब से, किस मैंडेट से, किस अपने ओहदे के हिसाब पे ये ख़त लिख रहे हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन उसका जो उसकी वजूहत हैं वो सिर्फ हमें एक चीज़ नज़र आती है कि वो एक बार फिर पाकिस्तान को तकलीफ़ों की तरफ धकेलना चाहते हैं। ये बताइएगा कि PTI की जो हुकूमत किसी भी फॉर्म में वो अब KPK में है और पंजाब में और फेडरल में वो आपको टफ टाइम देंगे और आज भी हमने उसका अमली मुजाहरा देखा। और अब ये बताइए कि आप उनके साथ क्या सलूक करने जा रहे हैं आइंदा 5 साल में, क्या उनके फाइनेंसेस रोकेंगे, किस तरह से उन्हें डील करेंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमें मिलजुल के इस पार्लियामेंट को चलाना है। पार्लियामान में हमें लोगों ने मुंतखब करके इसलिए नहीं भेजा कि यहाँ पे शोर शराबा किया जाए। और देखें, अपोजिशन का हक है, जो पुरअमन एहतजाज है उनका हक है, उन्होंने किया है, तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, उन्होंने एहतजाज किया, उनका राइट था। मगर आगे जब कौमी नौयत के मामलात आएँ, जिस तरह कश्मीर के मामले पर इमरान खान साहब ने बैठ के बात नहीं की, मिसाक मईशत पर नहीं की, तो हम चाहते हैं कि ये पार्लियामान एक बाइख्तियार पार्लियामान हो, ये अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करे और ये अवाम के मसाइल हल करने के लिए इस साइड से भी ऑफ द हाउस और उस साइड से भी सब अपना किरदार अदा करें कि हमने इस पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल पर लेके जाना है और मिलजुल के लेके जाना है। तो ये होता है जो एक पुरअमन एहतजाज है, मगर मैं समझता हूँ कि ये गुबार आहिस्ता आहिस्ता बैठेगा आगे। वैसे इसमें एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहता हूँ आपके लिए कि मेरे हिसाब से बड़ी सीनियर और सीजनड इस बार यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, अब जो पार्टीज़ हैं वो सीजनड हैं और वो इस बात को समझती हैं। पहले तो मैं अपना हमारे जो प्राइम मिनिस्टर शरीफ साहब उनको, शहबाज शरीफ साहब की हम सपोर्ट कर रहे हैं और उनको मुबारकबाद भी देते हैं और जरदारी साहब के लिए भी सपोर्ट मिली है। हम आपस में जो एक सेटअप बना है वो माशाल्लाह एक इसीलिए बन रहा है कि हम पाकिस्तान को मजबूत करना चाह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सोच है, बस एक सेकंड लूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी जो सोच है वो यही है कि अभी हम अपनी तरफ नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं कि हमने मिलजुल के इस मुल्क को इस बहरान से निकालना है और इसी वजह से हम साथ बैठ के इस बार ये चाह रहे हैं कि हम इन मसलों को हल करें। बिलावल साहब ने बड़ा एक क्लियर मैसेज दिया था कि मेरी लड़ाई, मेरी पॉलिटिकल जो सामने वो किसी पॉलिटिकल सोच से नहीं है, मेरी अभी जो चैलेंज है वो है महंगाई से मुकाबला करना है, बेरोज़गारी से मुकाबला करना है, इस मुल्क में जो फाइनेंशियल क्रंचेस हैं, जो हमें इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, हमें उससे मुकाबला करना है। बहुत और वो शुक्रिया। मुकाबले में करेंगे। मेरा नाम कॉल हो गया है। उसके बाद की आप ये बता दें कि इमरान खान तो जेल में है, आप माशाल्लाह हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो क्या IMF से आप हुकूमत बातचीत जब चलेगी तो बताएगी कि इमरान खान के ऊपर ये केसेस थे और इमरान खान ने इतनी वजूहात की बिना पर हद तक क्या हुकूमत को भी मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो बाइकआउट करने की बात की है पार्लियामानी कार्रवाई की, तो उनकी कौन सी शराइत है जो आपने? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब आए हैं साइन करने के लिए, जो रोल है तो उनको मनाएंगे इंशाल्लाह ताला, उनसे बातचीत भी जारी है। तो इमरान खान मेरा ख्याल है इरेलीवेंट हैं। हमने जो मईशत के मामलात हैं उसमें तो उसका जिक्र भी नहीं करना चाहिए ना। उन्होंने किस हैसियत से लेटर लिखा ये पूछना मेरा हक था कि आप क्या फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आप एडवाइज़र हैं, आप चेयरमैन FBR हैं, आप इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन को हेड करते हैं, तो आपने किस हैसियत से खत लिखा ये पूछना हमारा राइट था। थैंक यू।